ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जो मैं डालने लगा हूँ और इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि आजकल जो भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक पे यूट्यूब के ऊपर तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज खुल गई हैं। मैं किसी के बारे में या किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी के खिलाफ बात करके व्यूज़ लेना चाहता हूँ। मेरा बेसिकली मकसद ये है कि जब भी आप बात करते हैं टिकटॉक की या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं और आप अगर उनकी हिस्ट्री निकालें तो उनका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। जी, आपको समझ लग गई होगी कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो असल में इस बात का डिस्कशन करने का रीज़न ये है कि मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई बीन डूइंग वेब 3 मार्केटिंग फॉर द पास्ट 4 इयर्स, ठीक है? मतलब मैं पिछले 4 साल से क्रिप्टो, वेब 3, ब्लॉकचेन ब्रांड्स के लिए जो है मार्केटिंग सर्विसेज़ देता हूँ। इन 4 सालों में मैंने काफ़ी कॉइन्स को होल्ड भी किया है, क्रिप्टो बाय भी किया है, सेल भी किया है। पर इन 4 सालों में मेरे पास कोई भी ट्रेडिंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। इस रीज़न बताने के पीछे इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग एक बहुत डिफरेंट फील्ड है, एक नीश है। उसके नीश के अंदर आपको उसकी गहराई के अंदर जाना होता है क्योंकि आपका एक छोटा डिसीजन पैसे से रिलेटेड होता है। आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपने कोई डिसीजन लेना है, छोटा है या बड़ा है या कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई न्यूज़ मिली है, उसके ऊपर आप कभी भी कोई डिसीजन लेंगे तो वो या तो आपको प्रॉफ़िट देगा या तो लॉस देगा। तो वो एक हाइली स्पेक्युलेटेड फ़ील्ड है। उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं वेब 3 मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो के अंदर हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, वो कहते हैं आप ट्रेडिंग करते हैं? मैं कहता हूँ मैं नहीं करता ट्रेडिंग, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग से कोई लेना-देना ही नहीं है। मैं सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ वेब 3 या क्रिप्टो की। और मैंने ये रुझान भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली लोगों का बस यही होता है कि वो बस 4 पैसे लगाकर प्रॉफ़िट बना लें और बस। जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत चीज़ है। जहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ प्रोजेक्ट्स बनाती है जिसके ऊपर लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हमारे पैसे लॉस में जाते हैं यूजुअली, क्योंकि लोगों को कोई आइडिया नहीं होता। लोग स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, पता नहीं किन लोगों के पीछे लग कर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ना उनको कोई आइडिया होता है, ना उनको कोई इन्फॉर्मेशन होती है। इवन कि इन्फ्लुएंसर्स का भी कोई लेना-देना नहीं होता। तो यार ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, किसी ट्रेडिंग या क्रिप्टो के अंदर या फॉरेक्स के अंदर भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? अगर आपके पास उसका कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें क्योंकि वो 99% लॉस होगा। ठीक है? इसकी एक ईज़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ कि लेट्स सपोज़ आप 4 घंटे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके मुकाबले में एक बंदा 18 घंटे ट्रेडिंग कर रहा है। आपने $100 लगाए हैं, उसने $100 लगाए हैं। 99% चांसेज़ हैं कि जिसने 18 घंटे बैठ के ट्रेडिंग करनी है ना, वो जीतेगा, वो प्रॉफ़िट लेगा। ये प्रॉफ़िट और लॉस की गेम नहीं है, ये पैसे लूटने की गेम होती है। आप किसी न किसी के पैसे ले रहे हो, आप प्रॉफ़िट लेते हो तो किसी को लॉस होता है, किसी को प्रॉफ़िट होता है तो आपको लॉस होता है, ठीक है? ये नहीं है कि सब प्रॉफ़िट बनाते हैं इसके अंदर, कोई ना कोई लॉस ज़रूर कर रहा होता है, तभी जाकर ये जो है ना बनती है गेम। तो ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। अब मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है और हमारे लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है और फिर जब उनको इस तरीके के लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं जी हम आपको 4 दिन में करोड़पति बना देंगे, ठीक है, आप ये इन्वेस्ट करो। तो देखिए व्हाट्स द कैच? क्या उसमें आपका फ़ायदा है या लोगों का फ़ायदा है? क्यों कोई आपकी मदद करेगा? ठीक है ना? कोई क्यों आपके लिए इतना कुछ करेगा? कोई भी नहीं चाहता दूसरे के लिए मदद करना। सब अपनी मदद आपके तहत ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये सिनेरियो कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने क्रिप्टो के अंदर जाना है तो देयर आर वे डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, ट्रेडिंग एक छोटा-सा सेगमेंट है, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसके नीचे डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है?
ब्लॉकचेन है, उसके अंदर रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, डीपिन है, डीफाई है, गेमिफाई है, ठीक है? बहुत से सेक्टर्स हैं, आप उनको सीखें, आप उनके अंदर जाएँ, आप अपनी कम्युनिटीज़ बिल्ड करें, आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से बात करें, ठीक है? आप डिस्कॉर्ड जॉइन करें, आप ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहें, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको जितना नॉलेज मिलेगा, आपको समझ आएगी कि भाई गेम बहुत बड़ी है, ठीक है? और साथ के साथ आप छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं क्रिप्टो में, ठीक है? सोचिए आप नहीं चाहते कि आपका एक कॉइन लॉन्च हो और वो कॉइन पूरी दुनिया यूज़ कर रही हो अपने ट्रांज़ैक्शंस के लिए। क्या ये बहुत फ़ख्र की बात नहीं होगी पाकिस्तानियों के लिए? ठीक है? हम इस लेवल तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम ऐसी बड़ी ब्रांड्स क्यों नहीं बना पा रहे? हालाँकि हमारे पास वही सेम स्ट्रक्चर है, हमारे पास वही सेम फैसिलिटीज़ हैं, जो बाहर के मुल्क के लोगों के पास है। बस क्या प्रॉब्लम है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं और जो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए हमें गाइड नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसका प्रॉपर एक फ़नल होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए किसी को सिखाने के लिए, ठीक है? अभी तो मैं कुछ स्टार्ट नहीं करूँगा लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मैं प्रॉपर वे स्टार्ट करूँगा और इसका कोई कोर्स या कुछ बेचूँगा नहीं मैं, ठीक है? मैं एक ऐसा वे बनाऊँगा जिसके थ्रू मुझे भी बेनिफिट हो और लोगों को भी बेनिफिट हो, ठीक है? हम एक ऐसी कम्युनिटी जनरेट करेंगे कि भाई सबको बेनिफिट हो और सब कुछ कुछ लर्न करें और अपनी लर्निंग के थ्रू वो आगे लोगों को उस चीज़ को सेल आउट कर सकें, ठीक है? इन अ डिफरेंट वे, ठीक है? अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों नहीं तरक्की कर पाते? हम इसलिए तरक्की नहीं कर पाते कि भई अगर एक बंदा इस पाकिस्तान में कामयाब हो गया है, तो वो दूसरे को कामयाब होने ही नहीं देना चाहता। व्हिच इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है? लेकिन बाकी कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिटीज़ मैटर करती है। लोग कम्युनिटीज़ बिल्ड करते हैं कि भई हम साथ मिलकर चलेंगे और अगर कोई आपकी मदद कर भी रहा है, तो वो बज़ाहिर कर रहा है और एट द एंड ऑफ द डे वो बस अपना ही पैसा बना रहा है, मतलब आपको लूट रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यार हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी होगी। आपने एक कॉमन चीज़ समझी होगी फ्रीलांसिंग में कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी का काम नहीं लेता। क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है यार पाकिस्तानी तो हमारा जो है ना हमें लूटेगा। हमें अपने बंदे से ही ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अमेरिकन्स या किसी फॉरेनर्स की बात सुने तो वो अगर देख ले कि ये बंदा भी यूएस से है, या यूरोप से है, वो उसको काम देना प्रेफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि दे ट्रस्ट देयर पीपल मोर देन अस। हमारा तो नाम एज़ अ स्कैमर मशहूर है ना। तो हमें ये इमेज चेंज करनी होगी, हमें ये अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। आगे अगली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ के बारे में डिटेल में आपको डिस्कशन दूँगा कि भई गेमिफाई क्या है? हम कैसे इसके अंदर घुस सकते हैं? हम कैसे इस फ़ील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं? डीफाई हम कैसे इस फ़ील्ड के अंदर घुस सकते हैं? हम कैसे इस फ़ील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं? अब तो एआई आ गया है, ठीक है? दिस ईयर इज़ लाइक द ईयर ऑफ एजेंट्स, एआई एजेंट्स, ठीक है? आपने देखा ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर देखा आपने, आपने क्रिप्टो का बूम देखा, आप लोगों ने ई-कॉमर्स का बूम देखा, एआई एजेंट्स का बूम है 2025 और अगर आप इसके अंदर टाइमली घुस जाते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। हमारा एक प्रॉपर वे होगा जिसके अंदर हम पूरा एक साल का एक स्ट्रक्चर बनाएँगे कि हमने पूरे साल के अंदर किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें समझानी है और अगर हमने आपको एक प्रॉपर सेगमेंट इंडस्ट्री का समझाया है, तो वो सिर्फ़ समझाना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम इस सेगमेंट को अगर हमने आपको एक चीज़ समझा दी है तो आप उसमें कैसे एक्सेल भी कर सकते हैं क्योंकि लोगों को चीज़ समझ आ गई है। दे नो द स्किल बट अब उसमें उन्होंने अपसेल कैसे करना है, उन्होंने अपने आप को उस चीज़ के अंदर ग्रो कैसे करना है, वो चीज़ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो कि हम चाहते हैं कि हम वो ना करें। तो हम कोलैबोरेट करेंगे डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के साथ, डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों के साथ और हम आप लोगों को उनके साथ कनेक्ट करवाएँगे, व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज़। या थैंक यू।